Dear students, myself is Vivek Kumar Sakya and I am your physics teacher. And today we are going to talk about the electric potential. What do you mean by the electric potential? Electric potential होता क्या है, ये मैंने आपको लास्ट टाइम जूम क्लासेस में भी आपको इसके बारे में कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था. क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? सबसे पहले तो हम लोग क्या लैंग्वेज में किस तरह से लिखते हैं उसकी डेफिनेशन वो लिख लेते हैं, फिर मैं आपको उसको समझाता हूँ क्या होता है. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल agent in carrying a positive test charge of unit magnitude from infinity to a point in the electric field. Is called the electric potential at that point. आप समझ रहे होंगे ये डेफिनेशन क्या है. द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, यानी कि अब चार्ज अपने आप तो आएगा नहीं, तो कोई एक्सटर्नल एजेंट यानी कोई एक्सटर्नल कॉज. ठीक है, द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन कैरिंग द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से, जिसका जो यूनिट मैग्नीट्यूड है, उस यूनिट मैग्नीट्यूड के पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को क्या करना है, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आना है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में हमें जो भी वर्क डन करना पड़ता है वो होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट. उस पॉइंट पर वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है. जैसे मान लिया जाए कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये कोई इन्फिनिटी पॉइंट है. इस इन्फिनिटी पॉइंट से पॉजिटिव चार्ज है Q. इस पॉजिटिव चार्ज Q को, जिसका यूनिट कूलाम है, यूनिट मैग्नीट्यूड है, यानी यूनिट मैग्नीट्यूड के इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेकर आना है, इस पॉइंट तक. तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, और जितना वर्क करना पड़ेगा वही उस पॉइंट पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल होगा. ठीक है ना. तो हम क्या कहेंगे कि Q कूलाम का जो चार्ज है उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो देखिए, तो वर्क डन, तो यहाँ लिखेंगे द वर्क डन टू कैरी प्लस Q चार्ज इक्वल टू W जूल.
देन द वर्क डन टू कैरी यूनिट चार्ज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा W अपॉन Q। ये क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से इस Q को अपॉन में ले जाएंगे तो जो जाएगा W अपॉन Q। तो हमारा हो जाएगा द चार्ज द वर्क डन टू कैरी द यूनिट चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जैसे हमने डेफिनेशन में लिखा हुआ है, द वर्क डन बाय external agent in carrying the positive test charge of unit magnitude from infinity to point at a point in electric field is called electric potential. So the work done to carry the unit charge at a point, so W upon Q that is equal to B, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं तो हम यहाँ लिख देंगे it is denoted by V and the unit of potential is the unit of electric potential is volt, क्या मैंने आपको कल भी बताया था। इज वोल्ट, ठीक है ना। तो ये कहेंगे V वोल्ट, इसे V से डिनोट करते हैं तो ये W अपॉन Q। ये इसका फॉर्मूला मेरे द्वारा बन गया आपका W अपॉन Q। इस तरह से ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। अब यहाँ से हम लोगों को इसकी यूनिट बनाना है तो मैंने आपको बताया था इसकी यूनिट होती है वोल्ट। अब यहाँ पर W की यूनिट क्या होती है, देखो या तो मैंने तब वोल्ट बताया था या फिर इसकी सेकंड यूनिट क्या होती है, देखो W मतलब होता है जूल और Q का मतलब होता है कूलाम, और ये ऑब्लिक यानी बटे में है यानी कि अपॉन में है तो इसे कहेंगे कूलाम। तो इस तरह से इसकी यूनिट बन गई जूल पर कूलाम। जूल पर कूलाम, कूलाम इज द यूनिट ऑफ चार्ज एंड जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क डन। सो V इक्वल्स टू वोल्ट इसकी यूनिट है या फिर इसकी है जूल पर कूलाम। इस तरह से इस पोटेंशियल की यूनिट आएगी। अब हम लोग पढ़ते हैं 1 वोल्ट क्या होता है।